Hello, dear students. How are you? I am Vinayak Tiwari once again in front of you. You are most welcome to our YouTube channel संस्कृत क्लास विद विनायक सर। आज का चैप्टर है हमारा 9th क्लास की बुक शेमुसी। एनसीईआरटी की बुक है। कवर पेज कुछ स्टेट्स में अलग अलग हैं, हमारे राजस्थान में ये कवर पेज है, बाकी चैप्टर वही है जो एनसीईआरटी के चैप्टर है इसमें। तो एनसीईआरटी की हमारी ये जो बुक है शेमुसी, इस बुक के हम 3 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। आज का हमारा जो वीडियो है, आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लास है, ये क्लास हमारी 4 चैप्टर से रिलेटेड है। 4 चैप्टर है बहुत ही अच्छा। कल्पतरु। कल्पतरु, तरु का मतलब वृक्ष। कल्प वृक्ष से संबंधित आपने कहानियां सुनी होगी कल्प वृक्ष की। कल्पतरु में बेताल पच्चीसी एक शब्द है, कहानी संग्रह है। बेताल पच्चीसी कहानी आती है, सीरियल भी आते हैं टीवी में, आपने देखे हो तो बेताल पच्चीसी का ही संस्कृत में अनुवाद है, जिसका नाम है इसमें वेताल पंचविंशति। वेताल पंचविंशति इस कथा संग्रह से लिया हुआ ये कथा है। तो इसमें बहुत ही अच्छी कहानी है कल्प वृक्ष। अगर आपको मिल जाए तो आप क्या मांगते हो? आप जो है कोई कार मांगेगा, कोई घर मांगेगा, कोई बहुत सारी चॉकलेट्स मांगेगा, तो सब जो है अपने अपने स्वार्थ की चीज़ें मांगते हैं। लेकिन एक राजा है जिमूत केतु, उसका बेटा है जिमूत वाहन। जिमूत वाहन जो है वो जब युवराज बनता है तो कल्प वृक्ष से वो जिमूत वाहन जो है क्या मांगता है, ये इसमें आपको देखने में पढ़ने में बहुत ही अजीब लगेगा। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता है इसमें। वो क्या मांगता है? वो केवल परोपकार की वस्तु मांगता है और कहता है कि परोपकार ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती है। तो परोपकार में वो मांगता है कि इस पृथ्वी पे कोई भी निर्धन नहीं रहे, कोई भी गरीब नहीं रहे। इस तरह से वो कल्प वृक्ष से ये वाली चीज़ मांगता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर ये हमारी तरह चॉकलेट और ऐसी कार गाड़ियां मांगता तो ये इतना फेमस थोड़ी होता। तो परोपकार इंसान को क्या करता है? प्रसिद्ध कर देता है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हिमवान नाम का पर्वत है, जिसके शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर है, जहाँ का राजा है जिमूत केतु। विद्याधरों का राजा है जिमूत केतु। जिमूत केतु जो है उसका बेटा है जिमूत वाहन, और उससे संबंधित ये पूरा पार्ट है हमारा। तो हम इस पार्ट को, चैप्टर का पूरा हिंदी अनुवाद इसमें समझने वाले हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। और आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, संस्कृत क्लास विद विनायक सर, तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो लेट्स स्टार्ट। चतुर्थ पाठ कल्पतरु। तरु चतुर्थः मतलब चौथा पार्ट, 4th चैप्टर। कल्पतरु, तरु मतलब होता है वृक्ष। कल्पतरु का मतलब कल्प वृक्ष। पहले पाठ परिचय इसमें वो देखते हैं कि प्रस्तुतोयम पाठ, कि यह प्रस्तुत पाठ। इसमें 3 शब्द हैं। प्रस्तुत, अयम, पाठ। अयम का मतलब यह प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति ही। वेताल पंचविंशति यानी आपने हिंदी में सुना हो नाम बेताल पच्चीसी। संस्कृत में बेताल पच्चीसी को वेताल पंचविंशति कहा गया। इति प्रसिद्ध कथा संग्रह से, इस नाम के प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादनम कृत्वा, संपादित करके, संग्रहितो अस्ति, संग्रहित की गई है, ली गई है। क्या ये जो कहानी है कहाँ से ली गई है? वेताल पंचविंशति ग्रंथ से ली गई है। अत्र यहाँ मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणम वर्तते। यहाँ पर क्या है इस कथा में, कथा संग्रह में? मनोरंजक घटनाभिः, मनोरंजक घटनाओं के द्वारा, विस्मयकारी घटनाभिश्च, और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा, मनोरंजक और आश्चर्यजनक घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। जीवन मूल्य को लाइफ में, जीवन में इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जीवन मूल्यों को निरूपणम मतलब डिस्क्राइब किया गया है। अस्याम कथायाम पूर्वकालतः एव, इस कथा में पूर्वकालतः एव प्राचीन काल से ही स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण, इस कथा में क्या बताया गया है कि पूर्व कालतः एवं प्राचीन काल से ही अपने घर के उद्यान में स्थित जो कल्प वृक्ष है
उस कल्प वृक्ष के द्वारा जिमूत वाहन लौकिक पदार्थान न याचते। जैसा कि सबको आशा रहती है कल्प वृक्ष से अगर, तो क्या मांगेगा वो, मुझे धन दे दो, मुझे महल दे दो, मुझे ये दे दो, वो तो जो है जिमूत वाहन वो अपने घर के उद्यान में, जो प्राचीन काल से अपने घर के उद्यान में जो स्थित कल्प वृक्ष है उसके द्वारा लौकिक पदार्थों को न याचते। लौकिक पदार्थ जो सामान्य पदार्थ है इनको नहीं मांगता है, अपितु बल्कि सह वह सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। लेकिन वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को अपाकरणाय दूर करने का वर मांगता है। वरम यानी वर मतलब आशीर्वाद, याचते मतलब मांगता है। वो क्या मांगता है, जो संसार के अन्य प्राणियों के जो दुख है वो दूर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद उससे मांगता है। यतो ही क्योंकि लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवत अनित्या संति। क्योंकि लोक भोग्या, क्योंकि संसार में भोगने योग्य और भौतिक पदार्थ जो है जल तरंगवत, जो पानी की तरंग आती है, आपने नदी में तालाब में देखा हो, पानी की तरंग आती है, थोड़ी देर दिखती है फिर गायब, तो जल तरंग के समान अनित्या संति, जो नित्य नहीं है। अनित्या मतलब क्षणिक, कुछ देर की होती है। ये सब जो भी भोग्य वस्तुएं हैं ये सब क्या होती है, क्षणिक होती है। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एवं सर्वोत्कृष्टम व चिर स्थायी तत्वमस्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्टम सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, बेस्ट, और चिर स्थायी और लंबे समय तक रुकने वाला तत्वमस्ति, तत्व है, वस्तु है। परोपकारी सब हमेशा टिकने वाली और सबसे अच्छी वस्तु है। अब लेसन हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। प्राचीन संस्कृत है, अच्छे विद्वान लेखकों द्वारा लिखी हुई है, तो उन्होंने इसे अच्छे स्टैंडर्ड से लिखा है जो सुनने में अच्छा लगे। तो इसमें इन्होंने सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे कर दी है, एक साहित्यिक क्रिएटिविटी, जो लिटरेरी क्रिएटिविटी है उसको शो करने के लिए। देखें, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति मतलब है हिमवान नाम का, सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, नगेंद्र यानी पर्वत, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों से युक्त भूमि वाला जो पर्वत है हिमवान नाम का, वो है एक। तस्य शानोह उपरि, उस शानोह मतलब शिखर, तस्य शिखर से ऊपरी, उसके विभाति मतलब शोभित है, शोभायमान है। कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का जो नगर है उसके शिखर पर शोभायमान है। तत्र वहाँ जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। विद्याधर एक प्रजाति है, जैसे यक्ष, गंधर्व, देवता, ऐसे विद्याधर। तो विद्याधरों के जो स्वामी हैं श्रीमान जिमूत केतु, तत्र वहाँ पर वसति स्म रहते थे। कहाँ पर, कंचनपुर नाम नगर में। और कंचनपुर कहाँ था, हिमवान नाम के सर्वरत्न भूमि पर्वत पर, उसके शिखर पर। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागता कल्पतरु स्थिता। उसके गृहोद्यान में, उसके घर के आंगन बगीचे में, उद्यान में, कुल क्रमागत अपने कुल वंश परंपरा से प्राप्त हुआ हो, कुल वंश परंपरा से आया हुआ मतलब पहले से स्थित, कल्पतरु स्थिता, कल्पतरु कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य। वह राजा जिमूत केतु जो है, तम उस कल्पतरु को आराध्य पूजा करके, तत्प्रसादात उसके प्रसाद से, उसके प्रसन्न होने से, तत्प्रसादाच्य और उसके प्रसन्न होने से, बोधिसत्वांश संभवम जिमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत। और उसी कल्प वृक्ष के आशीर्वाद से, उसी की आराधना करके, उसी के प्रसन्न होने से, उसी के प्रसाद के रूप में बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व बुद्धि सत्व से परिपूर्ण
जिमूतवाहन नाम पुत्रम प्राप्नो, जिमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त करता है या उसने जिमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया कल्पतरु की पूजा करके ही। सह जिमूतवाहन महान दानवीर, पिता के समान पुत्र भी जो है, पिता का नाम तो जिमूत केतु, पुत्र का नाम जिमूतवाहन, तो वह जिमूतवाहन भी महान दानवीर, बहुत ही बड़ा दानवीर, और सर्वभूतानुकंपी च अभवत, सर्वभूतान अनुकंपी, सभी प्राणियों में, सर्वभूतान संस्कृत में भूत का मतलब होता है प्राणी, सर्वभूतान अनुकंपी, इसमें 3 शब्द है, सर्व भूतान अनुकंपी, सर्वभूतान अनुकंपी च अभवत, सभी भूतों पे, सभी प्राणियों पर अनुकंपी मतलब दया करने वाला हुआ, वो जो उसका पुत्र है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली लाइन। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैः च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य उसके गुण ही प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर के अपने जो मंत्रीगण हैं, सचिव यानी मंत्री, स्व यानी अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित जो राजा है, राजा जो है अपने मंत्रियों की बात मान करके, उनसे प्रेरित होकर के राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, समय के अनुसार जब वो युवा हो चुका है अब, तब तम उसको यौवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर अभिषिक्तवान मतलब युवराज के पद पर उसे आसीन करना चाहता है, युवराज का पद पर उसे बिठाना चाहता है। नेक्स्ट लाइन। कदाचित कभी मतलब किसी समय, हितैषिण पितृमंत्रिण यौवराज्ये स्थितम तम जिमूतवाहनम उक्तवन्तः। हितैषिण हित चाहने वाले, पितृमंत्रिण पिता और मंत्रियों ने यौवराज्ये स्थितम यौवराज पद पर स्थित तम जिमूतवाहनम उक्तवन्तः, उस जिमूतवाहन को बोला, क्या बोला? युवराज योऽयं सर्वकामद कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तौ सदा पूज्य। युवराज योऽयं यानी यह मतलब जो, और अयम यानी यह। युवराज योऽयं जो यह, सर्वकामदा कल्पतरु सभी सर्वकामदा सभी कामनाओं पूरा करने वाला जो कल्पतरु है, तव उद्याने तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति जो है स्थित है, स वह, तव सदा पूज्य वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है, और अस्मिन अनुकूले स्थित है और इसके अनुकूल अस्मिन अनुकूले स्थित है, इसके अनुकूल रहने पर, इसके अनुकूल होने पर, अनुकूल मतलब फेवर में, अगर यह आपके फेवर में है, सती यानी होने पर, शक्रोपी शक्र यानी होता है इंद्र, शक्रोपी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, इंद्र भी हमें बाधितुम बांधने में सक्षम नहीं है, इंद्र भी हमें नहीं बांध सकता है अगर यह हमारे अनुकूल है तो। एतत् आकर्ण्य जिमूतवाहन अचिंतयत, ऐसा आकर्ण्य ऐसा सुनकर के जिमूतवाहन अचिंतयत, संस्कृत में अचिंतयत या चिंतयत का मतलब चिंता करना नहीं, टेंशन करना नहीं होता है, सोचना होता है। तो उसे अचिंतयत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे चिंता हो गई, वो इसका मतलब है सोचा। एतत् आकर्ण्य अहो अरे ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, अरे ऐसा अमर पादप प्राप्त करके भी, पूर्वे प्राचीन समय के जो हमारे पुरुष प्राचीन समय के जो हमारे लोग थे, उनके द्वारा
अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम, हमारे जैसा वैसा फल उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया। हमारे लायक, अस्माकं तादृशम लाइक अस, हमारे जैसा है, हमारे लायक फल जो है उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया। जैसे हमारे लिए जो उचित फल था वो इन्होंने कभी भी नहीं मांगा इससे। तो क्या मांगना चाहता है वो कल्प वृक्ष से? तो आप देखना कि वो कह रहा है कि इससे पहले हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, जितने भी पूर्व पुरुष हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा फल नहीं मांगा जो हमारे अनुकूल हो। किंतु लेकिन केवलम कैश्चिद एव कृपणे कश्चित अपि अर्थ अर्थिता, लेकिन केवलम केवल कैश्चित एव कृपणे, लेकिन कुछ के द्वारा, कृपणे ही कंजूसी से, कृपणता से, कश्चित अपि अर्थ अर्थिता, उन्होंने थोड़ी थोड़ी कंजूसी करके, थोड़ा थोड़ा मांग करके, कश्चित अपि अर्थ अर्थिता, अपना कुछ अर्थ, कुछ भला जो है, अर्थिता मतलब चाहा है, इससे केवल थोड़ा सा भला चाहा है, जबकि दे तो बहुत कुछ सकता था वो। तदहम, तो फिर अब मैं, तदहम तो मैं, अस्मात् कल्पतरो, इस कल्प वृक्ष से, कल्पतरो इस कल्प वृक्ष से, अभिष्टम साधयामी, मेरा इच्छित फल, साधयामी साधित करूँगा या सफलतापूर्वक प्राप्त करूँगा। इति ऐसा उसने सोचा। एवं आलोच्य, ऐसी आलोचना करके, आलोचना मतलब किसी पर कमेंट करना, टिप्पणी करना अपने पूर्वजों पर जैसे उसने की। तो एवं आलोच्य, ऐसी आलोचना करके वह पितु अंतिकम आगच्छत, वह पिता के अंतिकम यानी समीपम, आगच्छत आया। वो क्या हुआ, ऐसा सोच करके, ऐसी सबकी आलोचना करके पिता के समीप आया। आगत्य च, और आकर के, सुखम आसीनम पितरम, सुख से बैठे हुए, आराम से बैठे हुए जो पिताजी हैं उनको क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदत, एकांत में उनसे निवेदन किया कि तात, पिताजी तुम तो जानासी एव, आप तो जानते ही हो, तुम तो जानते ही हो, यद अस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वम धनम बीचिवत चंचलम, तुम तो जानासी एव, तुम तो जानते ही हो, यद कि अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अस्मिन् संसार सागरे, इस संसार सागर में, अशरीरम शरीर, अशरीरम इदम सर्वम धनम, शरीर से लेकर के ये जो संपूर्ण धन है ये सब कैसा है, विचिवत चंचलम, एक वीची का मतलब भी वही जल तरंग के समान, पानी की जो जल तरंग है उसको वीची कहते हैं, तो उसके समान चंचलम, चंचल है मतलब अस्थिर है, कुछ देर में चला जाने वाला है। क्या, शरीर से लेकर के सारा जो धन है कैसा है, विचिवत चंचलम, जल तरंग के समान चंचल है। आगे बढ़ें। एका परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनस्वर, यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, केवल एक ऐसी चीज़ है, सारा संसार में धन और शरीर सब कैसा है, वीचीवत, जल तरंग के समान अस्थिर था। तो फिर स्थिर क्या है, केवल एक परोपकार एव, परोपकार ही, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अनस्वरा, अनस्वर है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, यो जो कि युगांत पर्यंतम यश प्रसूयते, जो कि युगांत पर्यंतम, जो कई युगों तक, यश प्रसूते, यश देने वाला है, प्रसिद्धि देने वाला है। तद तो अस्माभि ईदृश कल्पतरु, तद अस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षते। आधा सेंटेंस अलग पेज पे जा रहा है। तद तो फिर, अस्माभि हमारे द्वारा, ईदृश ऐसे, कल्पतरु हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु को, किमर्थम रक्षते, तो फिर हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु की किस लिए रक्षा की जा रही है।
जिमूतवाहन ने जब ऐसे कहा और आगे क्या कहा, यश्च पूर्वे अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता। यश्च पूर्वे अयम, यही पूर्वही, दोनों के पीछे विसर्ग, ये के पीछे भी विसर्ग, और पूर्वही के पीछे भी विसर्ग, यह के पीछे भी विसर्ग है, पूर्वही के पीछे भी विसर्ग है। इसके पास विसर्ग का च हो गया, इसके बाद विसर्ग का र हो गया, इसलिए यहाँ पर इस तरह से ये वर्ण देखने को मिल रहे हैं। यैश्च पूर्वे अयम, ये पूर्वे मतलब पहले वाले जिनके द्वारा, पहले वाले जिनके द्वारा मतलब उससे पहले जो राजा हुए हैं, इनसे पहले के उन राजाओं के द्वारा, उनके वंश में उनसे पहले के जितने लोग हुए हैं, उसके दादाजी परदादाजी, उनके द्वारा मम मम इति आग्रहेण रक्षिता। इन्होंने क्या किया, मम मम मेरा है ये कल्पतरु, मम मम मेरा है मेरा है, यह का मतलब, इति का मतलब यह मतलब कल्पतरु, ऐसा करके इन्होंने आग्रहेण रक्षिता, आग्रह करके बलपूर्वक जो है या विनम्रता से जो है उसको पूरी रक्षा की, लेकिन ऐसा कुछ उससे प्राप्त नहीं किया जो हमेशा संसार में चलता रहे। ते इदानीम कुत्र गता, वो सब अब कहाँ गए, वो जो थे जो बार बार करते थे ममा मामा ये कल्प वृक्ष मेरा है, और उन्होंने जिन्होंने इस कल्प वृक्ष की इतने सालों से रक्षा की, ते इदानीम कुत्र गता, वो अभी कहाँ गए, मतलब किसी को पता नहीं, उनका सब नष्ट हो चुका है, कोई उन्हें नहीं जानता। तेसाम कस्य अयम, तेसाम कस्य अयम, उनमें यह किसका है, तेसाम उनमें, अयम कस्य उनमें यह अब किसका है। अस्य वा कहते, वा का मतलब अथवा, च के समान इसका प्रयोग होता है, अथवा अस्य कहते, अथवा इसके वे कौन है, अब कुछ नहीं पता, सब चले गए, सब नष्ट हो गए। तस्मात् परोपकारेक फल सिद्धये, तस्मात् इसलिए, परोपकार नाम की इस एकमात्र जो फल है इसकी सिद्धि के लिए, परोपकार एकमात्र फल परोपकार की सिद्धि के लिए, परोपकार प्लस एक, दो शब्द इसमें वृद्धि संधि हो रही है, परोपकार में र में अ और एक में ए, आ और ए मिलके क्या हो रहा है यहाँ आई, वृद्धि संधि हो रही है। परोपकार एक, एक की जो परोपकार रूपी जो एक फल है उसकी सिद्धि के लिए, तद आज्ञया तुम्हारी आज्ञा से, तुम्हारी आज्ञा से, इमम कल्पपादपम आराधयामी, मैं इस कल्पपादप की, कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। किससे कह रहा है वो ये सब बात, अपने पिताजी से, पिताजी से क्या कहा, इसलिए परोपकार रूपी एक फल सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। नेक्स्ट आगे, अथ इस तरह से अब नया जो दृश्य आया है उसके लिए, अथ पित्रा पिता के द्वारा, तथा ठीक है, इति अभ्यनुज्ञातः पिता के द्वारा, ठीक है ओके, इति अभ्यनुज्ञातः ऐसा अनुमति प्राप्त किया हुआ, अभ्यनुज्ञात मतलब आज्ञा प्राप्त किया हुआ, वह जिमूत वाहन जो है, पिता का नाम क्या था, जिमूत केतु, और पुत्र का नाम है जिमूत वाहन, अपने पिता से तथा ठीक है ऐसी अभ्यनुज्ञात, ऐसी आज्ञा प्राप्त करके या प्राप्त किया हुआ वह जिमूत वाहन जो है, कल्पतरुम उपगम्य उवाच, कल्पतरुम कल्प वृक्ष के उपगम्य उवाच, उप का मतलब होता है समीप, उपगम्य समीप जाकर के, उवाच मतलब बोला, कहा, क्या कहा, जिमूत वाहन उसके समीप जाकर क्या बोला, देव, अरे देव, त्वया अस्मत्, त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् हमारी या तुम्हारे द्वारा हमें, पूर्वेशाम पूर्व के जितने भी अभिष्टा कामा है वो सब पूरी था,
तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वेशाम, तुम्हारे द्वारा अस्मत् हमारे, पूर्वेशाम अभिष्टाम कामा पूरिता, पूर्व में अभिष्ट सारे काम जो हैं वो पूरित किए गए हैं, पूरे करे गए हैं। तन ममेकम काम पूरये, तन ममेकम काम पूरये। तन ममेकम में 3 शब्द हैं, कौन कौन से हैं? तन ममेकम में 3 शब्द, तत्, मम और एकम। द का माँ के योग में संधि होकर न बन गया और माँ और ए मिलके आए बन गया। कामा पूरिता तन ममेकम कामम पूरये, तो मेरा भी ये एक काम पूरा करो। यथा जिससे, पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिससे कि मैं पृथ्वी को अदरिद्राम पश्यामि, पृथ्वी को मैं अदरिद्राम दरिद्रता से रहित देखूं। तथा करतु देव, वैसा करो देव इति, ऐसा उसने वचन मांगा। एवं वादिनी, ऐसा बोलने पर, जिमूत वाहन के ऐसा बोलने पर, त्यक्ता त्वया ऐसा, तुमने ये सब छोड़ा है, मतलब तुमने जो है अपना लालच इत्यादि को छोड़ दिया है। अहम यातोस्मि, इसलिए मैं जाता हूँ, अब तुम्हारा कार्य करने के लिए मैं जाता हूँ। इति वाक, ऐसा कहकर, ऐसा कहते हुए, तस्मात् तरो उद्भूता, वह जो पेड़ है वहाँ से वह वृक्ष उद्भूता गायब हो गया। क्षणेन च स कल्पतरु, और उसी क्षण से वह कल्पतरु, वो जो कल्प वृक्ष था जो गायब हो गया था वहाँ से, उसकी बात सुनकर, दिवम समुत्पत्ति, स्वर्ग में उत्पन्न होकर, भुवि पृथ्वी पर, तथा वसूनी आवर्षत, ऐसा वसूनी धन की वर्षा करने लगा। यथा जैसा कि न कोपी दुर्गत आसी, जैसा कि कोई भी दुर्गत, कोई भी निर्धन जो है न रहे, कोई भी निर्धन ना हो, कोई भी बुरा ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे, ऐसा इस तरह से जो है वसूनी अवर्षत, वो धन की वर्षा करने लगा। दिवम यानी स्वर्ग, भुवि यानी पृथ्वी पर, और वसूनी यानी धन। तथा तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रतितम, तथा उसके बाद से, तस्य जिमूतवाहनस्य, उस जिमूतवाहन की, सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों के प्रति जो दया अनुकंपा है, वो उसका यश सर्वत्र प्रतितम, उसका यश जो है सभी जगह प्रतितम प्रसिद्ध हो गया। ये हमारा पाठ संपूर्ण हुआ। इसके बाद चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें शब्दार्थ हैं, कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, जिससे ताकि आपको याद हो जाए। तो इसमें आपको संस्कृत का शब्द, हिंदी अर्थ, और ज़्यादा ज़्यादा आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इसकी, आप ये इसको पढ़ लें। देखें शब्दार्थ के बाद क्या दिया है, अभ्यास प्रश्न। अभ्यास में सबसे पहले क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। लेकिन आपको ये पूरा एक सेंटेंस में ही लिखना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको कहा है कि जो एक शब्द है आप उसको वहाँ पे रिप्लेस करके आंसर कर देंगे। जिमूत वाहन कस्य पुत्र अस्ति, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है आप इसको यहाँ रिप्लेस करके यहाँ लिख दोगे आप, जैसे जिमूत केतु हूँ या जिमूत के तो हो, ये बनेगा इसका, क्योंकि ये उकारांत शब्द है ना। जिमूत केतु का पुत्र था, तो जिमूत केतु कस्य, किसका, षष्ठी विभक्ति, तो जिमूत केतु शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी, गुरु शब्द की तरह गुरो हो, तो जिमूत केतो हो। संसारेस्मिन् क अनस्वर भवति, संसार में क्या अनस्वर है, परोपकार, परोपकार जो है अनस्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमूत वाहना परोपकारे फल सिद्धे कम आराधयति, कल्पतरुम। ठीक है, जिमूत वाहन से सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतितम, यशः।
नोटबुक में कैसे करना है। जिमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र यशः प्रतिदम जिमूत वाहन परोपकारे फल सिद्धये कल्पतरुम आराधयति। कल्पतरु भुवि कानि आवर्षयत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर किसकी वर्षा की, वसूनी, बहुत सारे धन की। ये सब चैप्टर में दिए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखें दूसरा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ठीक है, पहला प्रश्न देखें, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कहाँ था कंचनपुरम नाम, हिमवान नामक पर्वत जो है उसके सर्वरत्न भूमि जो नगेंद्र है, सभी रत्नों की भूमि हिमवान पर्वत जो है उसके सानों उसके शिखर पर था। तो आप इसका आंसर वैसे बना देंगे उन दोनों लाइन में जोड़कर, कंचनपुरम नाम नगरम हिमवान नामक सर्वरत्न भूमि नगेंद्रस्य सानोः विभाति स्म। ये इसका आंसर बन गया। ओके, सेकंड, जिमूत वाहन कीदृश आसीत्। जिमूत वाहन कैसा था। जिमूत वाहन सर्वभूतानुकंपी दयालु परोपकारी आसीत्। कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमूत वाहन किम अचिंतयत। कल्पतरो की विशेषता को सुनकर जिमूत वाहन ने क्या सोचा, ये भी आपको चैप्टर में मिल जाएगा। आकर्ण्य जिमूत वाहन अचिंतयत अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकम तादृशम फलम ये भी न प्राप्तम, किंतु ये यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लीजिए आप नेक्स्ट, हितैषिणा मंत्रिणा जिमूत वाहनम किम उक्तवन्तः। जो हितैषी मंत्री हैं उन्होंने जिमूत वाहन को क्या बोला, ये भी उसी में मिल जाएगा आपको नीचे। हितैषिणा पितृमंत्रिणा और राज्य जिमूत वाक्तवन्तः, यहाँ से लेके ये इतना जो है पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद लें, जिमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमूत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर क्या बोला, ये भी आ गया इसमें। क्या बोला, ये उपगम्य उवाच देवा तया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टा कामा पूरिता तन्मया कामम पूरय तथा पृथ्वी आदरिद्रताम पश्यन। यहाँ तक जो है इति तक ये इसका आंसर हो गया। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, किसके लिए प्रयुक्त किए हैं। ये तस्य, ये इसमें सर्वनाम शब्द में संज्ञा शब्द बताने हैं। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो, अधोलिखित जो स्थूल शब्द बोल्ड वर्ड है जो गहरे रंग में दिखाए गए हैं ये किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। ये देखो आप, तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसके शिखर पर कंचनपुरम नाम नगर था। तस उसके किसके, तस्य मतलब उसके किसके, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये प्रयुक्त हुआ है हिमवान पर्वतस्य। हिमवान पर्वतस्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लें, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। तम का मतलब क्या है, जिमूत वाहनम। अयम तव सदा पूज्य, अयम यह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य, इसका मतलब क्या हो गया, कल्पतरु। तात त्वम तो जानासी यद धनम विचिवत चंचलम। त्वम का मतलब तुम किसके लिए है, पिताजी के लिए, जिमूत केतु के लिए। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे इसमें कंप्लीट हो गए हैं। पर्याय शब्द और ये आप इसमें कर लें, प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। प्यारे बच्चों, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। सी यू अगेन, थैंक यू।